दावतनामा मेरे मौसिनों छप गया। अब इसे बांटना था क्योंकि बारात की फहरिस्त बननी थी और बारात की फहरिस्त के लिए कुछ मायारात थे। बरादरी, सैयद हो, इख्तियार, हुज्जत हो, जात इस्मत हो, मनसब तौहीद हो। सरकार ने ये सारे मायारात देखने के बाद सारे दावतनामे अपने ही घर में बांट दिए। बाहर से कोई इस काबिल था ही नहीं। सरकार ने सारे दावतनामे अपने ही घर में तकसीम कर दी। 10 रबीउल अव्वल का सूरज अलीयन वलीउल्लाह पढ़ के तुलू हो गया। अबू तालिब की हवेली के सहन में आयतुल कुर्सी की मिसदाक कुर्सी रखी गई। उस पर नबियों के सुल्तान को बिठाया गया। दुल्हा की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले अली की अम्मा ने सूरह कौसर पढ़ के वल्लैल की जुल्फें संवारी। सरकार अबू तालिब ने भतीजे के चेहरे पे अलम यजिद का यतीमन फावा का सेहरा बांधा। जनाबे हमजा ने खदीजा के निवासों की सवारी बनने वाले रसूल को रफ रफ मिजाज सवारी पेश की। ये तैयारी थी सरकार अबू तालिब के घर में। फर्श पर कोई तैयारी अर्श पर भी हुई। जिब्राइल आवाज दे के कहता है, हुरा ने जन्नत, मलाइका रिजवान जन्नत, अंबिया अपने अपने सजदे, अपने अपने कयाम, अपने अपने रुकू, अपनी अपनी तस्बीह, अपनी अपनी तहलील, अपने अपने तशद्दुद छोड़ो। अबू तालिब की हवेली में बिछी हुई आयतुल कुर्सी की मिसदाक कुर्सी पे बैठे हुए दुल्हा की तैयारी देखो। कुछ हूरों को, कुछ फरिश्तों को देर हो गई। जिब्राइल आवाज दे के कहता है, तुम्हारे अपने मुकद्दर मोहम्मद पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। ये जिंदगी आपकी सलामत हो, आबाद रहो। तुम्हारी जिंदगी नबी पहली और आखिरी बार। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रसूल पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहे हैं। आप आबाद रहें, सलामत रहें। तुम्हारे अपने मुकद्दर हैं। जिब्राइल ने लेट होने वालों से कहा, देर आपको बात देर से समझ आएगा, लेट आपको जल्दी समझ आएगा। जो लेट हो गए ना, उन्हें जिब्राइल ने कहा, बस भाई तुम्हारे मुकद्दर अब दोबारा कभी मुस्तफा दुल्हन लेने नहीं जाएगा। जी बिस्मिल्लाह, आबाद। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब दोबारा मुस्तफा कभी दुल्हन लेने नहीं जाएगा। बस अल्लाह के नूर की बारात आए, अल्लाह के नूर की बारात अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेके चली। कायनात की सबसे बड़ी बारात थी। मांगने वाले भी बड़े बड़े थे। बताओ मांगने वाला पहला कौन था? इधर मोहम्मद का पहला कदम घर से निकला कि दरवाजे के बिल्कुल करीब इब्राहिम खुल्लत पहने हुए खिलात मांग रहा था। इब्राहिम खुल्लत पहने हुए खिल्लत मांग रहा था। बेतवज्जो, खिल्लत पहने हुए खुल्लत मांग रहा था, खुल्लत पहने हुए खिल्लत मांग रहा था। जुबानी जुमला मैंने कहा। और भी मांगने वाले थे। दाऊद दूर खड़े ज़बूरी आवाज में मुस्तफ़ा का सेहरा पढ़ रहे थे। अब अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त आया तो वो शिया जाकिर से मुस्तफ़ा की नात का मिसरा तो नहीं, एक जुमला ही सुनता जाए। यूसुफ भी रास्ते में खड़े थे, लालच था अपना। पता क्यों खड़े थे? अभी हसनैन का नाना चलेगा, नालैन से मिट्टी उड़ेगी, चेहरे पे पड़ेगी, हौसले में इजाफा हो जाए। जिंदगी आपकी सलामत। अभी हसनैन का नाना चलेगा, नालैन से मिट्टी उड़ेगी, चेहरे पे पड़ेगी, हौसले में इजाफा हो जाए। आबाद रहें, सलामत रहें। जी जिंदगी आपकी सलामत रहें। बारात चल पड़ी, मक्के का कच्चा रास्ता था। बारात चल पड़ी, बारी मक्के का कच्चा रास्ता था और अल्लाह नहीं चाहता था कि आज के दिन मेराज पे जाने वाली नालैन पे मक्के के कच्चे रास्ते की धूल पड़ जाए। अल्लाह ने इस धूल को बिठाने का कोई इंतजाम किया था। बताओ इंतजाम क्या था? वो जिसके पैरों से ज़मज़म निकला था, वो बारात के रास्ते में पानी छिड़क रहा था। आया, जिसके पैरों से ज़मज़म निकला था, वो बारात के रास्ते में आबाद रहा। जिसके पैरों से ज़मज़म निकला, वो बारात
बारात के रास्ते में पानी छिड़का, बारात चल पड़ी, उस हवेली में पहुंच गई जो मंजिल थी। इस जुमले को समझना जरूरी था। वहां सोफे नहीं थे, आयतुल कुर्सी की कुर्सियां थी। सारे बाराती अपने अपने इख्तियार पे बैठ गए। खाना लग गया, बड़ी जल्दी कर रहा हूं, खाना लग गया। बारात ने खाना खाया। किसने खाया? किसके घर से खाया? पूरी कायनात को खिलाने वालों ने खदीजा के घर से खाया। इतनी जल्दी ये मजमून पढ़ा नहीं जाता जितनी जल्दी मैंने पढ़ दिया है। सैयदा के घर से पूरी कायनात को खिलाने वालों ने खाया। अब होना था खुतबा निकाह। खुतबा निकाह के लिए उठा खतीबे मंज़िल मेराज का बाप। खतीबे मंज़िल मेराज का बाप। दो गवाहों की जरूरत थी निकाह पढ़ने के लिए और दोनों गवाह अली थे। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने इतना बड़ा जुमला कह दिया, पता नहीं कहां चले गए हो। दोनों गवाह अली थे। मैं वैसे ये समझता नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। दोनों गवाह अली थे। एक अली थे, एक अली था, लेकिन दो गवाह अली थे। सरकार अबू तालिब ने इजाजत ली और वो खामोशी से मिली। इसकी भी मुझे तौज़ी में नहीं जाना, क्योंकि मैं किसी जुमला मोतरज़ा की तरफ रुख करना ही नहीं चाहता। सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व ज़िमाद व उन्सुर मदर व जअलना हुज़नत बैतिही व सब्बासा हरमिही व जअलना हुकामन नास सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फदला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व अरियतुन मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतुम मिन सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व ज़िमाद व उन्सुर मदर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाखे मदर में करार दिया। व जअलना हुज़नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सब्बासा हरमिही, और अपने घर के लिए हमारे घर को जाए अमन करार दिया। व जअलना हुकामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फदला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका सानी नहीं है। कद खतब खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतुम मिन सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने सरकार से कह दिया, सरकार आपने किस बीबी से कह दिया जितना तुम चाहो मैं अदा करूंगा। जिसके खैमे की तनाबे सोने और चांदी की, जिसके 80,000 ऊंट तिजारत करते हैं, सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है। अगर वो बीबी सरा मांगे, अगर सुरैया मांगे, अगर नबूवत मांगे, अगर इमामत मांगे, अगर विलायत मांगे, सरकार ने फरमाया चुप रहो, जो चाहे मांगे। अल्लाह ने पूरी कायनात में वो शय को खल्क नहीं किया जिसमें तेरे अली की हुकूमत नहीं है। अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क नहीं किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत। क्या कहने इससे शादी के सरके गरीब के नारे का दिलों जुड़ाते रहे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नहीं सबके नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कोई नारे पाक दल पाक दे ऐतम बक सवालक नारा
शेख साहब बंदे किसी बड़े घर से रिश्ता ले लेना, उन्हें पता चल जाए ना कि दुल्हन के साथ सामान ज्यादा होता, तो या वो किसी का घर मांग लेते हैं या शादी आगे करवा लेते हैं कि हम नया घर बना लें, बड़ा घर बना लें। खदीजा की दौलत का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन अबू तालिब की हवेली इतनी बड़ी थी कि एक हिस्से में सैयदा का माल आ गया था। एक हिस्से में सैयदा का माल आ गया था, क्योंकि दुल्हन बन के सरकारे अबू तालिब के घर गई थी ना। ये उरूस-ए मुमलकत तौहीद गई थी सरकारे अबू तालिब के घर। और फिर अल्लाह ने कहा ववजदक आइलन फागना, देख मेरे नाम, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, देख मेरे नाम, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। अच्छा, अल्लाह जिसे देता है उसे बेहिसाब नहीं देता। ये दीवारों पे, गाड़ियों पे लिखा है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। पता है हिसाब क्यों देता है, बेहिसाब क्यों देता है अल्लाह? वो बेहिसाब ही देता है इसलिए कि अभी खुदा के पास खदीजा का माल रखा है। हाय हाय हाय, वो बेहिसाब ही देता है इसलिए कि अभी जी अबू तालिब दी की तारीफ दसा, जिस दे घर विच रब दे जली बन गए, एक अल्लाह दे पाक नबी बन गए, एक अल्लाह दे पाक वली बन गए। उस पाक मखदूमा दी मैं की तारीफ दसा, जिदी जंज दे पैसे लुट लुट के लोग गरीब बन गए। दौलत का हिसाब ही कोई नहीं। और किसी की अमारत का अंदाजा लगाना हो तो लोग सफर से लगाते हैं। कोई सफर में जिस अंदाज से जाता है आगा जी पता चलता है कौन कितना अमीर है, तो बंदे सारी दौलत साथ ले जाते हैं। नहीं, जितनी सफर में जरूरत होती है। और सैयदा ताहिरा की दौलत बताऊं कितनी है। बीबी का एक बेटा लंबे सफर में निकला था, और वो अमीर कितना था, उसकी एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए। फिर कह रहा हूं, उसकी एक बेटी का जहेज लूटने 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए। कोई खाली हाथ नहीं गया, सब लूट के गए थे। बंदे क्या समझते हैं, क्यों कहते हैं गरीब हुसैन? ये वो गरीब नहीं जो तुम समझ रहे, ये वो गरीब नहीं। बस मेरा दिल आ गया है, मैं 1-2 बातें मसाइल की करूंगा, इतने में मेरा अजीज आ जाएगा, मैं उसको नंबर दे दूं। काफी पढ़ गया हूं। कितना अमीर है मेरा बादशाह हुसैन, बताऊं कितना अमीर है? इतना अमीर है मेरा मौला हुसैन। आखिरी वक्त में जब मेरे बादशाह अपने हर जख्म के खेमे में नजरिया तौहीद को पनाह दे के बैठे थे, उस वक्त करबला में केवल एक खुशबू का ताजिर कैस नाम था उसका, वो उस वक्त करबला से गुजर रहा था।
रुक गया। मैं पहले इमारत बता लूं शब्बीर की। रुक के उसने एक सिपाही से पूछा, यहां कोई खुशबू का ताजर आया? उसने कहा हाँ है। कैस ने पूछा वो किधर है? मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। वो सिपाही कहने लगा वो देख फौजों के दरमियान वो खुशबू का ताजर घिरा हुआ। कैस ने उस शामी से पूछा लोग उससे खुशबू छीनना चाहते हैं? था वो शामी लेकिन रो पड़ा। कहने लगा ये बात मुझे भी समझ नहीं आई, वो बांटना चाहता है, लोग छीनना चाहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहूं। लंबा नहीं मुझे पढ़ना, बिल्कुल मैं मुख्तसर दो जुमले कहूंगा क्योंकि आप आज 5वीं रात है, हमारे पास 3 रातें और हैं। और मैं बाबा जी रास्ते में सोच रहा था कि कैसे रोए, रातें 3 हैं, जनाजे 72 हैं। आबाद रहो, सलामत रहो। कैस कहने लगा मुझे कोई तरीका बता, मैं उस ताजिर की ज़ियारत कर लूं, उसे मिल लूं। शामी ने कहा ना जा, तो उसे मिलता हुआ मारा जाए। कैस कहने लगा मर भी जाऊंगा इस खुशबू को हासिल करने में, तो कामयाब समझूंगा खुद को, क्योंकि ये खुशबू इधर की है नहीं। कहने लगा फिर जा अपनी किस्मत आजमा। घोड़ों के सुमों के दरमियान से रास्ता बनाता बनाता कैस मेरे मौला के बिल्कुल करीब पहुंच गया। जब करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ ये खुशबू कहीं और से नहीं आ गई, ये इस जख्मी के जख्मों से आ गई। और करीब हो गया। कहने लगा आप कोई नबी हैं? क्योंकि ये खुशबू तो नबियों के लहू से आती है, मैंने इंजील में पढ़ा है। सरकार फरमाते हैं कि मैं नबी नहीं, नबी का बेटा। कहने लगा फिर इस जमाने में तो एक ही नबी गुजरा है। शब्बीर आवाज देके कहते हैं उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? पता नहीं कौन बंदा जो मातम कर ले, था ईसाई। चारों तरफ देख के कहने लगा नाम तो जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। पकड़ना मेरे भाई, हौसला बेटे हौसला। जानता तो हूं मगर इस माहौल में मैं बता नहीं सकता। शबीर कहते हैं मैं निशानियां बताऊं? कहने लगा जी बताएं। मेरे मौला ने फरमाया वो उस नबी की बेटी मुबाहला में आई थी। इधर मुबाहला का नाम आना था, ईसाई घुटनों पे झुक गया। कहने लगा ताजीम वाजिब है। बिल्कुल आई थी, हमने मुबाहला नहीं किया था, उसकी इज्जत ही इतनी बुलंद थी। मौला आवाज देके कहते हैं मैं मुबाहला फतह करने वाली उसी सैयदा का बेटा हूं। अल्लाह करे मैं अगले 2-3 लफ्ज समझा सकूं। फौरन मौला के पैरों में गिर गया। आवाज देके कहता मौला मुझे कलेमा पढ़वा दे। मौला ने फरमाया तू मेरे कदमों पे गिर गया, तेरा कलेमा हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, बड़े मारिफत करती बिस्मिल्लाह। तू मेरे पैरों पे गिर गया, तेरा कलेमा हो गया। कहने लगा मौला अगर कलेमा कबूल है ना तो फिर शहादत की इजाजत। हुसैन आवाज देके कहते नहीं शहादत की इजाजत नहीं, मैंने शहादत की किताब असगर के नाम पे बंद कर दी। अल्लाह कहने लगा मौला
फिर मैं करीब आके भी रह गया, मैं पास आके भी रह गया। शब्बीर आवाज दे के कहते जा, मैं तेरी जन्नत का ज़ामिन। मौला जन्नत देते हैं, शहादत क्यों नहीं देते? मौला आवाज दे के कहते हैं मैं तेरे दिल की हालत जानता हूं, लेकिन अगर तू पसंद करे तो मैं इस जमानत के लिए तुम्हें यहीं अपनी मां की आवाज सुनवा दूं। मुंह पे मातम किया इस ईसाई ने, मुंह पे मातम करके आवाज दे के कहता है आपकी मां और ये माहौल। मौला आवाज दे के कहते हैं कैस जा अपने वतन पलट जा, मैं जामिन हो गया, तुझे अपने लश्कर में लिखूंगा। कैस तू एक वादा करके आया घर से, उस वादे को निभा। कैस चल पड़ा और न जब मंजिल में आए हुए सोगवाराने हकीकत करबला, ये 8 या 9 कदम गया था ना, मेरे मौला हुसैन ने आवाज दी कैस। जी मौला इधर आओ। कैस पलट के हुसैन बादशाह ने अपनी जख्मी उंगली से अपने लहू में तर होने वाली मुकद्दस अंगूठी याकूत की उतारी। आवाज देके कहते हैं ये अंगूठी ले जाओ। मौला शहादत की इजाजत दी ने, मुझे अंगूठी दे रही। फरमाया तुझे नहीं दे रहा, तुझे शायद याद नहीं रहा, जब तू घर से चला था ना, तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसने कहा था पापा मेरे लिए याकूत की अंगूठी ला। मैं बिस्मिल्लाह कहूँ, आबाद रहो, सलामत हो। ये अंगूठी मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे देना और कहना ये हुसैन बादशाह ने दी थी, मेरा वादा पूरा हो गया। कभी कभी करबला की तरफ रुख करके कहा कर, कभी कभी करबला की तरफ रुख करके कहा कर, शबीर तूने लोगों की बेटियों के लिए अंगूठियां बेची, मगर जो दुर तूने अपनी बेटी को पहनाए। हौसला मेरे बेटे, हौसला। ये शबीर के सीने पे सोने वाली शहजादी, पढ़ा है मैंने यतीम बीबी कई दफा काफिले से बिछड़ी, वो जब बिछड़ती तो उसके बाबा की गोसगाहे रसूल गर्दन पे अपना खंजर चलाने वाला लईन कातिल उठा के हाथों में ताजियाना शबाब गैरत ज़ईफ मौला की पुश्त पर एक सवाल लिखता, हुसैन का सर है जिस सिना पे वो क्यों रुकी है? तो बेसहारा मुसाफिरों के दिलों की धारस अमीर कहता, रह की जागीर के पुजारी हमारी कमसिन बतूल ज़ादी जो काफिले से बिछड़ गई है, हुसैन बाबा का दिल वही है, जो वो ना आई तो काफिले का यहाँ से चलना मुहाल होगा। ये सुन के जालिम वहाँ पे आया जहाँ पे चंद बेकफन शहीदों के तन सरों से जुदा पड़े थे। इन्हीं शहीदों के दरमियान चुप खड़ी सकीना ने जब देखा कि वो आ गया है तो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था, तो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। अल्लाह करे मैं मातम के लिए लफ्ज पहुंचा सकूं। सकीना भैया के पास पहुंची, सकीना भैया के पास पहुंची, बात छोड़ दी मैंने। सकीना भैया के पास पहुंची, वो कैसे आई ये बात रास्ता बता रहा था। वो कैसे आई ये बात रास्ता बता रहा था। जहां जहां पर लईन वहशी के तेज घोड़े के सुन पड़े थे, वहां वहां पाप रहना बच्ची के सुर्ख कदमों की दास्तां थी। बस मैंने शहादत नहीं पढ़ना। मैं एक जुमला और कहूं, एक जुमला मैं और कहूंगा और मिंबर छोड़ो। आप जाकिरीन से सुनते हैं कि सैयदा सकीना शाम के जिंदान में सुबह के वक्त सुलाखें पकड़ के गुजरते हुए परिंदे देखती थी। मेरा बनता नहीं वरना मैं खोल दूं बात, क्योंकि तुम में भी हौसला नहीं, मुझ में भी नहीं। सुलाखें पकड़ती नहीं थी, सुलाखों पे माथा रखती थी।
सुलाखें पकड़ती नहीं थी, ये शानी सुलाखों पर परिंदे गुजरते थे तो सैयदा सकी सज्जाद से कहती थी, तू दुआ का परवरदिगार है, मैं मांगू तो कबूल कर लोगी। सकीना ने भैया